बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद से बहुत बड़ी खबरें हैं जनाब, तब्दीलियाँ, भरपूर तब्दीलियाँ, इस्तीफ़े, बल्कि इस्तीफ़ों की बारिश हो गई है। और इमरान खान ने आज सारे दिन से, मैंने आपको जहांगीर खान तरीन वाली खबर दी है, उसके बाद एक और ख़बर सुन लीजिए कि जनाब वहाँ पे इस्तीफ़ों की बारिश जो पंजाब से शुरू हुई, पंजाब सिंध विफाक के अंदर ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्या तब्दीलियाँ हैं, कैसे तब्दीलियाँ हैं, और पंजाब के अंदर नया वज़ीर आला आ रहा है और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उन्होंने अपने इस मनसब से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। और इसकी तस्दीक जो गवर्नमेंट के लोग हैं, मैंने आपको खबर दी थी कि कौन कौन से लोग हैं जो हिमायत कर रहे हैं उनकी तब्दीली की और कौन कौन से लोग जो हैं उनकी मुखालफत कर रहे हैं, ये बात आपको बताएंगे। फिर MKM के हवाले से भी हमारे पास खबर है कि हुकूमत ने तकरीबन उनको भी राज़ी कर लिया है, लेकिन उनके लिए किस वफाकी वज़ीर की कुर्बानी दी जा रही है और कौन सी वजारत उनको दी जा रही है, ये हमारे पास दूसरी बड़ी खबर है। और फिर उसके अलावा विफाकी काबीना के अंदर एक और तब्दीलियां हुई हैं। तारिक बशीर चीमा ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है ये भी आपको बताएंगे। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों को तो साथ मिला रही है, किसी को वजारत दे रही है, किसी को और चीज़ दे रही है कुछ, लेकिन वो जो मुनहरिफ अरकान हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनके बारे में क्या खबर है। तो उनके बारे में हमारे पास खबर है कि कुल 13 अरकान थे जिनके हवाले से कहा गया था कि वो मुबैना तौर पर हुकूमत के साथ जो है छोड़ के अपोजिशन के साथ मिले हैं। उनमें से 10 अरकान के मुतालिक खबर आई है कि वो वापस आए हैं और उन्होंने हुकूमत को जो है वो ज्वाइन करने के हवाले से फैसला कर लिया है। फिर पंजाब से भी कुछ खबरें हैं। और फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने 5 अरकान काफ लीग के साथ जो है MKM के 5 मजीद अरकान हैं और वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, उनका क्या फैसला है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं एक लाइटर नोट के साथ ये खबर जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर के ऊपर एक जर्नलिस्ट ने ये लिखा कि वो जो कल खान साहब ने जलसे के अंदर लेटर लहराया था ना और कहा था कि आलमी साजिश हमारे खिलाफ हो रही है, बुनियादी तौर पे वो साजिश वाला जो लेटर था वो उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा गया था और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी कुर्बानी दे दी गई है। मैंने आपको बहुत अरसा पहले खबर दे दी थी कि ये चीज़ें होने जा रही हैं और फिर हमने ये सुना था कि जी उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व करने की जो असम्बली है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन आज तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ जमा हो गई तो वो कार्ड भी निकल गया। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जनाब उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए। फिर चौधरी परवेज़ इलाही का नाम सामने आया और मैंने आपको बताया कि आज जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें ये इत्तेफाक कर लिया गया था मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर। मैंने आपको असद उमर के मुतालिक बताया था, शफकत महमूद के मुतालिक बताया था, परवेज़ खटक के मुतालिक बताया था कि ये लोग हिमायत कर रहे हैं कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दें, क्योंकि जो अपोजिशन है वो भी तो बना रही है, तो हम क्यों नहीं बना सकते। अगर हम उनको स्पीकर बना सकते हैं, वजारतें उनको दे सकते हैं। लेकिन फवाद चौधरी, आमिर कियानी और जो दीगर कुछ लोग हैं, शहबाज गिल, वो उसकी मुखालफत कर रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बिल आखिर इमरान खान ने मेजॉरिटी का फैसला किया है और जो चौधरी परवेज़ इलाही को आज बनी गाला में मुलाकात के लिए बुलाया गया उसमें बता दिया गया है कि आप हमारे वज़ीर आला होंगे। फ़ारूक हबीब साहब जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी है। शहबाज गिल ने तस्दीक कर दी है कि चौधरी परवेज़ इलाही अब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले बड़ी खबर एक देना चाहता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे, लेकिन उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोबारा सुन लें, जरदारी साहब बिलावल साहब की जो जमात है वो पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करेगी। एक और खबर आपको देना चाहता हूं कि मुमकिना तौर पे नून लीग के जो कुछ लोग हैं शायद वो भी चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। अब ये परवेज़ इलाही, ये एक तो चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला तहरीक इंसाफ लाई क्यों है, पीपल्स पार्टी वोट क्यों देगी, नून लीग के लोग उनकी हिमायत क्यों करेंगे। बुनियादी तौर पे जरदारी ने यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और इसको कहते हैं ना सियासी चाल चलना, वो चाल चली है। अब इसका मतलब ये है कि अगले जनरल इलेक्शंस या जब भी होंगे तो तहरीक इंसाफ ने और पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर नून लीग के सबसे बड़े मुखालिफ को उनके सर पर बिठा दिया। उस्मान बुज़दार साहब पॉलिटिकली इतने एक्टिव नहीं थे, इतने स्ट्रांग नहीं थे। परवेज़ इलाही पुराने खिलाड़ी हैं, सियासत को समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, उनकी अपनी टीम है, वो 5 साल का टेन्योर वज़ीर आला के तौर पे पेश करके पूरा करके गए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है
वो चौधरी परवेज इलाही हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि अगले जनरल इलेक्शन में हम जाएं, तो उस वक्त जो है चौधरी परवेज इलाही आखिरी साल के अंदर हूं। तो आज पीटीआई ने और अंदर खाते पीपल्स पार्टी ने नून लीग के हाथ बांध दिए हैं और चौधरी परवेज इलाही को उनके सर के ऊपर बिठा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि मजीद धड़े टूटेंगे नून लीग के अंदर से। अब एक और जो खबर है वो ये है, जो सवाल आपने जहन में रखना है कि अभी तो ये सारी चीज़ें ऐलान हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तरीन के ग्रुप के हवाले से मैंने आपको खबर दे दी थी कि वो शायद इमरान खान की हिमायत करेंगे। उन दो ग्रुप्स की हिमायत बहुत ज़रूरी है अगर चौधरी परवेज़ इलाही को हर सूरत वज़ीर आला बनाना है। और फिर काफ लीग ने इसकी तस्दीक कर दी है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ की जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब चौधरी परवेज़ इलाही की कैलकुलेशन भी होगी और यकीनन तरीन ग्रुप या अलीम खान ग्रुप से उनके अपने भी रवाबित होंगे, क्योंकि मुलाकातें होती रही हैं कि अगर वो वज़ीर आला आते हैं तो क्या वो हिमायत करेंगे। लेकिन अब इसका जो बुनियादी मामला है वो ये है कि काफ लीग सेंटर के अंदर इमरान खान को सपोर्ट करेगी। इमरान खान को सपोर्ट करने का मतलब यह है खुद भी वोट, जो स्ट्रेटजी होती है, अगर वो कहते हैं जी हम वोट करने जा रहे हैं ठीक है, वोट नहीं करने जा रहे तो भी ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ और लोगों को भी साथ मिलाएगी जो पीपल्स पार्टी से भी हो सकते हैं, जो नून लीग से भी हो सकते हैं। तो जो काम शुरू किया अपोजिशन ने वही उनके गले पड़ जाएगा। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि सिर्फ काफ लीग नहीं, एमक्यूएम के हवाले से भी खबर आ गई है कि हुकूमत और उनका मुमकिन तौर पे मुआहदा हो गया है और उस मुआहदे के हवाले से बताया गया है कि सिंध में भी कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। और सिंध में तब्दीलियां ये है कि जो अली जैदी हैं उनकी कुर्बानी दी जा रही है। उनके पास इस वक्त जो वजारत है बहरी उमूर की, एमक्यूएम उसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि पहले अमीनुल हक साहब के पास IT की वजारत है, अब मजीद एक वजारत जो है बहरी उमूर की वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को या कोई भी जिसको वो नॉमिनेट करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एक और वजारत देके आपने 7 वोट सिक्योर किए हैं एमकेएम के और 5 वोट आपने सिक्योर किए हैं काफ लीग के। लेकिन काफ लीग के 5 वोट नहीं है, काफ लीग का 1 वोट कम हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ वोट करेंगे, वो हैं तारिक बशीर चीमा। अब जो तारिक बशीर चीमा हैं वो वफाकी कैबिनेट का हिस्सा हैं, जिसमें वजीर हाउसिंग के तौर पर वो काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, तस्दीक कर दी है, तमाम चैनल्स ने खबर चला दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लिख दिया है कि मैं अपने ज़मीर की बुनियाद के ऊपर फैसला करूंगा और मेरे ज़मीर का फैसला यह है कि मैं इमरान खान के खिलाफ वोट करूंगा। जिसका मतलब यह है कि शायद उनके साथ जो नून लीग वाले हैं उन्होंने इस सिलसिले में उनको कोई टिकट की ऑफर की होगी या उनके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट की होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपनी वजारत की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी पार्टी चेंज करें। शायद वो काफ लीग से नून लीग की तरफ जाएंगे और उनके मामलात नून लीग की तरफ तय हुए हैं। अब इस बात को लेके इसका मतलब यह है कि 7, 5, 12 सीटें सिक्योर कर ली हैं। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों का है। वो 5 सीटें कौन सी हैं? वो 5 सीटें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हैं। उन्होंने भी आज फैसला करना है कि आया वो हुकूमत के साथ आते हैं या अपोजिशन के साथ आते हैं। शायद आज उनकी जानिब से भी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि वो किस पलड़े में वजन डालते हैं, उस तरफ आते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात जो इस वक्त बताना चाहता हूँ वो 10 मुनहरिफ अरकान के मुतालिक है। आज जब तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ ऐवान में इंट्रोड्यूस करवाई गई तो अपोजिशन के 161 लोग थे। मैंने आपको कहा था कि 11 लोग उनको मजीद चाहिए। अगर चलिए हम तारिक बशीर चीमा का वोट भी उसमें शामिल कर लेते हैं तो 162 लोग हैं, 10 मजीद चाहिए। 10 मजीद का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के 13 लोग मुनहरिफ हैं, 13 में से 10 वापस आ जाते हैं। तो चले हम मान लेते हैं वो 3 जो हैं वो वोट करते हैं जो अपोजिशन के हक में। तो 162 से 3 और ऐड कर लें, 165 वोट हो गए। फिर भी 7 वोट कम हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप ये कर लेते हैं जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उनकी हिमायत कर देती है तो भी 170 वोट हैं। 170 वोट्स में से अगर तहरीक अपोजिशन के 1, 2, 3 लोग भी आपके पीछे होते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और फिर मामला थोड़े से इनके हाथ से निकल जाएंगे। तो आज इमरान खान के लिए बड़ा दिन है। इमरान खान ने आज सियासी चालें चली हैं और सरप्राइज हैं, शायद मजीद सरप्राइज आएँ। गेम शायद अब थोड़ी सी तहरीक इंसाफ के हक में वापस आ गई है। जो एकतरफा मैच था वो अब मैच दोबारा से दिलचस्प हो गया। मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।